हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि आरबी पब्लिक स्कूल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है और इसमें आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो वैकेंसी आई कौन कौन से पोस्ट की वो सुन लीजिए। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और हेड क्लर्क की वैकेंसी है। सैलरी 37,000 से ऊपर है। फ्रेशर अलाउ है। अब ये जो वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट है कि एडॉक बेसिस पे है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आप कहेंगे सर आवेदन कैसे करना है। और एक चीज़ आप जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा अगर जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है, घर से रह के कर रहे हैं या फिर कहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो वो खोजेंगे जरूर, क्योंकि उन्हें होता क्या है कि चीज़ें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमने कोशिश किया है आपके साथ कि जितने भी टीचर्स से रिलेटेड जॉब हैं, ठीक है, टीचर्स के अलावा जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टीचर जैसे बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, इन सभी के लिए जो भी जॉब एलिजिबल हो सकता है वो हम पॉसिबल पॉसिबल कराते हैं, ताकि आप सर्च करिए और उसमें अप्लाई करिए। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाकी हम आगे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल चा चंडी मंदिर कैंट की बात किया जा रहा है, पंचकुला हरियाणा। अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये आर्मी पब्लिक स्कूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल और भी वैकेंसी इसी नाम से आप देख रहे होंगे, थंबनेल इसी नाम से और भी होगा, जिसका मैंने वीडियो कंप्लीट किया जिसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया है, ठीक है। हिसार हरियाणा का। इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल हर जगह है। तो मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, अगर जैसे मैं सर्च करता हूँ, मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ वैसे ही आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सर्च करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और देखिए आपको बता दूं कि ज्वाइन बटन भी आ गया है इस चैनल पर, तो अगर आप ज्वाइन बटन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन बटन करने के बाद आपको स्पेशल बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि मोस्टली आप जब स्पेशल आप ज्वाइन बटन ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे वैकेंसी का पर्सनली आपको गाइडेंस किया जाएगा, जो भी वैकेंसी है जहाँ भी आती है पहले सबसे पहले, तो ये आपकी चॉइस है। और हालाँकि आप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। देखिए, अब ये पंचकुला हरियाणा की वैकेंसी है, एड हॉक बेसिस पे है। अब ये परमानेंट नहीं है, याद रखिए। एड हॉक बेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक पीरियड, मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया गया है। यानी जैसे मान लें कि इंग्लिश, अब ये देखिए पीजीटी होम साइंस से अगर बात करूँ तो इसमें एक पोस्ट है। अब ये होम साइंस के टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये इनके लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने साल के लिए होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे साल भर के बाद। इसमें काफ़ी जॉब करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं मार्केट में ऐसा हो गया है पूरे कि गवर्नमेंट्स जॉब आनी बंद हो गई हैं, और कुछ दिनों में, कुछ सालों में देखने को मिलेगा कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही हो जाएगा, परमानेंट किसी को नहीं रखा जाएगा। तो समय अपना वेस्ट मत करिए, और अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, साथ में आप इसमें अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए, और हो जाता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर मैं होम साइंस की बात करूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए। पीजीटी के बारे होम साइंस, देखिए आपका पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पीजी आपने किया है तो अच्छी बात है, उसके साथ आपने बीएड है तो अच्छी बात है। और ये पीजी में आपके कम से कम, देखिए ध्यान सुनिएगा, 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है आनी चाहिए, डिज़ायरेबल, मतलब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी चल जाएगा। अगर हम बात करें अगली, कॉमर्स इंग्लिश की बात है, कॉमर्स और इंग्लिश, अब ये भी वैकेंसियां हैं किसकी, पीजीटी की। यानी होम साइंस, कॉमर्स और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां हैं पीजीटी की। अगर टीजीटी की बात करूँ तो इंग्लिश है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, ठीक है, मैथ है, मैथ्स और साइंस है, और हिंदी। इन सभी में वैकेंसियां आई जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगेगा, बीएड मांगेगा, इन दोनों में कम से कम 50% होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीआरटी की बात करें, तो पीआरटी में इन्होंने बोला क्या है वो सुन लीजिए। पीआरटी के लिए बोला है ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 साल का आपका एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, या फिर बीएड हो 50% मार्क्स के साथ, बीएड हो तब भी चलेगा, या फिर आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया तब भी चलेगा। अब इन सब में क्या हो, 50% होना चाहिए। यानी आप देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल में बीएड वालों को भी लिया जा रहा है, ठीक है। अब एज की बात बता दूं कि देखिए एक एज आपकी मिनिमम, देखिए इन्होंने बोला 1 अप्रैल 2024 को शुड बी बिलो, मतलब 40 साल से कम होना चाहिए।
फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, सीधे बोला गया फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसियाँ मैं बना रहा हूँ, अगर मैंने नहीं बताया तो बता दूँ कि सब में फ्रेशर एलिजिबल है। अगर इससे पहले भी आप देखेंगे उसमें एलिजिबल होंगे। आप देखिए, एक्सपीरियंस कोई कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो 57 बोला गया है। ये 1 अप्रैल 2024 को कंसिडर करके बोला गया। 2024 को 1 अप्रैल 2024 को कम से कम आप 40 साल के मतलब अधिकतम 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वो भी फ्रेशर। अब अगर हम बात करें हेड कलर की बात करा जाए तो इसमें बोला गया ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है। अगर का अकाउंट हैंडलिंग एक्सपीरियंस है, एम एस ऑफिस के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने एक चीज़ बड़ा बेसिक चीज़ बोल दिया है कि सबसे पहले जो अगर इनको हायर करना होगा, एक कैंडिडेट फ्रेशर होगा, एक कैंडिडेट एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रेशर एक्सपीरियंस में इनको चूज़ करना होगा तो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि प्रेफरेंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे, बाद में फ्रेशर को देंगे, ठीक है। इन्होंने बोल दिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता दूँ। देखिए, ये इनकी वेबसाइट है APS चंडी मंदिर डॉट इन, इस पर जाना हेड वर्क। अब ये वर्क विथ अस पर जाकर आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके साथ जो जो फोटोकॉपी आप अटैच करना है, और देखिए 100 रुपये आपको फॉर फीस, देखिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्रॉप इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर 15 मई 2024 से पहले इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको सेंड करना है। क्या करना है? नो एप्लीकेशन अदर देन ऑन द गिवन फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड। द स्कूल रिजर्व द राइट टू फिल एनी पोस्ट गिवन बिलो। ये सारी चीज़ें क्या है आपको भेजना है, विल बी फाइनली आपको भेजना होगा, ठीक है। अब इनको भेजेंगे जब तब आपका इंटरव्यू के लिए बताएंगे कि कब इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। कैसे भेजना है वो सुन लीजिए। उससे पहले ये सुन लीजिए कि पे स्केल है क्या। देखा, PGT में आपका होता है चयन तो आपको 37,600 रुपये मिलेगा। TGT में होता है तो 36,000 मिलेगा। PRT में होता है 34,500 मिलेगा। हेड क्लर्क होते हैं तो अगर होता है आपका तो 26,023 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं, यानी यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। आप इसका DD भी बनवाना है इस नाम से, और उसके बाद आप इस एड्रेस पर 15 मई से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। आपको भेजना है, ये नहीं कि आपको बाई हैंड, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। अप्लीकेंट फॉरवर्ड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, द फॉलोइंग पॉइंट आल्सो बी नोटिस द कैंडिडेट। अगर आप ईमेल कर दिए हैं, सोच रहे हैं कि मैंने फॉर्म प्रिंट आउट निकाला, भर दिया, उसके बाद मैंने स्कैन किया, फिर ईमेल कर दिया, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको सेंड करना है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एड्रेस दिया है, और 100 रुपये का DD भी बनाना है। TADA इंटरव्यू के लिए नहीं मिलेगा। सिलेक्शन जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा टीचर के लिए, वो इंटरव्यू होगा, जैसे वो चाहें वैसे वो लेंगे। ज़्यादातर क्या कहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद रिटन भी लेते हैं कभी कभी, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। अब ये फार्म देख लीजिए, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जो फार्म है ये है, जिसमें आपको सब कुछ फिल करना है, सारी डिटेल यहाँ पर दिया है। अब टीचिंग स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो आपको टीचिंग स्टाफ का भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर टीचिंग स्टाफ के लिए भर रहे हैं तो आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, PGT के लिए भर रहे हैं, PGT का सब्जेक्ट क्या है, TGT का सब्जेक्ट क्या है। अब इनमें से टिक उस चीज़ पर, PRT के लिए आप अप्लाई करें, असिस्टेंट टीचर के लिए, तो अब इस पर टिक कर दीजिए, ठीक। यहाँ फ़ोटो, अपना फ़ोटो चिपकाइएगा, उसके बाद अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। सन ऑफ, अगर सन ऑफ है तो अपने फादर का नाम लिखिएगा, डॉटर ऑफ है किसकी तो वो लिख लीजिएगा, वाइफ है किसकी तो उसकी लिख लीजिएगा, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस, ये सब मेंशन करिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल है, प्रेजेंट प्रीवियस ऑक्यूपेशन, अगर कोई पोस्ट पर आपने काम किया है तो अच्छी बात है, तो उसका मेंशन करना आपको कंपलसरी है। पर्सनल डिटेल में अगर बात किया जाए तो मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है, मैरिड है, विडो है, जो भी है आपको मेंशन करना होगा। पूरी अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब मेंशन करना होगा। 10th कहाँ से किया है, ठीक है, कौन से बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट से कितने परसेंटेज बने, फिर 12th कहाँ से किया है, फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन किया है, अगर PG के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसके अलावा भी है तो वो सब। अब इन सभी का क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक आप लगाएंगे वो सभी का फोटो निकालना है, और उस फोटोकॉपी पर अपनी साइन कर देनी है, ठीक है। उस साइन किए हुए फोटोकॉपी को ही हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, उसी को आपको देना हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये सेंड करेंगे तो उसके बिहाफ पर आपका फॉर्म चेक किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, ये सारा मेंशन कर दीजिएगा। अब कुछ चीज़ें हैं एप्टीट्यूड्स, बेसिक चीज़ें जो हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, करिकुलम एक्टिविटी, अदर चीज़ें जो ये जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको भरना होगा। तो ये था फॉर्म जिसके बारे में हमने बता दिया, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के। और आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी हर जगह आती है, हर स्टेट में आती है। ये बता दूं, भारत के कहीं भी आर्मी स्कूल है, उस वैकेंसी को कैसे चेक करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा
कि वैकेंसी कैसे चेक करें, कैसे भरें। अगर आपको चेक करना है तो अगर मैं बता दूँ, एक शॉर्टकट में बता दूँ कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है? अगर अगर मुझे चेक करना है आर्मी पब्लिक स्कूल, जैसे आप रह रहे हैं कहाँ? पटना। ध्यान सुनिएगा जो चीज़ें अगर आप पटना में रह रहे हैं तो आप सोचेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल हमें सर्च करना है, तो आप डालेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके आगे इतना डालने के बाद आगे डाल देंगे, अगर मान लें पटना है तो पटना डाल दीजिएगा, ठीक है? अगर आप क्या नाम है झारखंड है तो झारखंड झाट डाल दीजिएगा, रांची है तो रांची डाल दीजिएगा, जहाँ भी है अगर वहाँ ये आर्मी पब्लिक स्कूल होगा, तो वहाँ की साइट ओपन हो जाएगी। बस उस साइट पर जाने के बाद ही आपको सर्च करना होगा कि वैकेंसी कहाँ है। अब साइट पर जाने के बाद वैकेंसी कहाँ मिलेगी, उसके लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स आएँगे कि वे कैसे चेक करना है, कैसे पता करते हैं सर आप वीडियो वैकेंसी के बारे में, तो मैं बता दूँगा। और मैं जल्द ही आपके लिए एक लिस्ट ला रहा हूँ जिसमें पूरी वैकेंसी जितने टीचर्स के जैसे एनवीएस की कहाँ-कहाँ है, और आर्मी पब्लिक स्कूल के टोटल जितने भी, जैसे 24 मान लेते हैं, 24, ठीक है? 24 स्कूल है, इन 24 स्कूलों के बारे में पूरा लिस्ट मैं जारी कर दूँगा, जिसमें से आपको पता करना बहुत आसान हो जाएगा और हर जगह आप अप्लाई कर पाएँगे और हर जगह इंटरव्यू दे के जाएँगे, ठीक है? कहते हैं ना कि अगर आप 1-2 जगह, अरे यार जब असफल हो रहे हो तो पूरा ट्राई करो ना यार, हर जगह ट्राई करो, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई जिस पर मैं फिर से अगले वीडियो में इम्प्रूव कर दूँगा, ठीक है?